मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 8 फरवरी 2021 को षटतिला एकादशी है, तो आज के वीडियो में हम षटतिला एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष या षटतिला एकादशी का महत्व पुराण में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे जगन्नाथ, माघ महीने के कृष्ण पक्ष या एकादशी तिथि का नाम क्या है, विधि क्या है और इसका फल क्या है, कृपया आप मुझे विस्तार में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, माघ महीने के कृष्ण पक्ष या एकादशी षटतिला नाम से प्रसिद्ध है। एक समय दालव्य ऋषि मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य को प्रश्न करते हैं, हे मुनिवर, मर्त्यलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, दूसरों का संपद छीन लेना आदि पापपूर्ण क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं और नरक को गमन करते हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि वो नरक गति से मुक्ति पा सके। ऐसे कोई आसान साधन के बारे में बताइए ताकि इस पाप से वो रक्षा पा सके। ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। माघ महीने में जितेंद्रिय, सूची, काम, क्रोध आदि शून्य होके सर्वदेवेश्वर भगवान श्री कृष्ण का पूजा करना चाहिए। पूजा में अगर कोई बाधा विघ्न आए तो भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना चाहिए। रात्रि में अर्चन करने के बाद होम यज्ञ आदि करना चाहिए। उसके बाद चंदन, अगरु, कर्पूर और शक्कर आदि नैवेद्य को भगवान के सामने निवेदन करके उनका पूजा करना चाहिए। कुष्मांड, नारियल और 100 गुबाक आदि अर्घ प्रदान करके कृष्ण कृष्ण कृपालु स्व मगतीनां गतिर्भव बोल के भगवान श्री कृष्ण का पूजा करना चाहिए। हे कृष्ण, आप मेरे से प्रसन्न होइए बोल के यथाशक्ति ब्राह्मण को जलपूर्ण कलश, छत्री, वस्त्र, गाभी आदि तिल दान करना चाहिए। स्नान दान आदि कार्यों में काला तिल को बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, उस प्रदत्त तिल से पुनः जो तिल उत्पन्न होता है उतने वर्षों तक दानकारी स्वर्ग लोक में वास करते हैं। तिल द्वारा स्नान, तिल को शरीर में धारण और तिल को तर्पण करना और तिल को दान करना, ये जो करते हैं उनके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय नारद मुनि भी इस षटतिला एकादशी का व्रत कथा और इतिहास के बारे में जानना चाहते थे। तब मैंने उनको जो कथा सुनाया था, अब मैं वो कथा तुम्हें सुनाऊंगा। कृपया तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी वास करती थी। वो बहुत ही व्रत परायण और देव पूजा परायणा थी, लेकिन बहुत सारा व्रत करने की वजह से उसका शरीर सूख गया था। वो दूसरों से सामान ग्रहण करके फिर देवता, ब्राह्मण और कुमारियों को दान करती थी, लेकिन कभी भी भिक्षुक को भिक्षा और ब्राह्मण को अन्नदान नहीं करती थी। ऐसे ही बहुत साल बीत गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन चिंता किया कि ये वैष्णवों का अर्चन तो करती है, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए उनको अन्नदान नहीं करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन एक कापालिक का रूप धारण किया और हाथ में पात्र लेके ब्राह्मणी के सामने जाके उपस्थित हुए। ब्राह्मणी ने उनको देख के पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण के वेश में आए थे, वो उनसे कहते हैं, हे ब्राह्मणी, आप मुझे भिक्षा दो। ये सुनने के बाद ब्राह्मणी बहुत क्रोधित हो जाती है और मिट्टी का पत्थर बना के ब्राह्मण के पात्र में रख देते हैं। बहुकाल बाद वो यथा शरीर स्वशरीर स्वर्ग में गमन करती है और मिट्टी का पत्थर दान करने के वजह से वो एक मनोरम घर प्राप्त करती है। घर के अंदर जाके देखती है, वहां पे ना कोई धान था ना कोई चावल था, घर एकदम शून्य था। घर को शून्य देख के वो बहुत क्रोधित हो जाती है और महाक्रोध में भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और उनसे कहती है कि हे जनार्दन, मैंने जिंदगी भर आपका पूजा तपस्या किया है, तो मेरा घर
क्यों शून्य है? कृपया आप मुझे बताइए। ये सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, तुम अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठे रहो। मर्त्य लोक से मानवी स्वशरीर स्वर्ग में आई है। सुनने के बाद देव पत्नियां तुम्हारी दर्शन करने के लिए आएंगी, लेकिन तुम दरवाजा मत खोलना। तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का जो फल है उसका प्रार्थना करना। यथा समय पे देवताओं की पत्नियां उस मानवी का, उस ब्राह्मणी का दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्राह्मणी दरवाजा नहीं खोलती है। वो जब जान लेते हैं कि ब्राह्मणी तभी दरवाजा खोलेंगी जब षटतिला एकादशी का व्रत फल उन्हें कोई प्रदान करेगा, तब उनमें से एक देव पत्नी अपने षटतिला एकादशी का पुण्य प्रभाव उस ब्राह्मणी को प्रदान करती है। उसके बाद ब्राह्मणी विशिष्ट पूर्ण गुणों से भर जाती है, दिव्य कांति से भर जाती है और उनका पूरा घर धान चावल आदि खाद्य सामग्रियों से भर जाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, बहुत ज्यादा विषय वासना नहीं करना चाहिए। अपने साध्य के अनुसार तिल वस्त्र आदि दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत के प्रभाव से दरिद्रता, शारीरिक कष्ट, दुख और दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। यही थी कथा पवित्र षटतिला एकादशी का। इस बार मैं फिर से कह रही हूँ, जो लोग एकादशी नहीं करते प्लीज इस एकादशी से एकादशी व्रत करना चालू कर दीजिए। एंड आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, नीचे कमेंट पे जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और मेरे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आई एम रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। दिल से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल ने 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया है। तो आप लोग सोचोगे 3000 तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन 3000 इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने एक सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था। आज मेरे पास 3000 पीपल है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनका आशीर्वाद, जिनका ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, और जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली थैंकफुल कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आप सब जानते हो कि एक वीडियो के पीछे कितना मेहनत लगता है, और इसलिए जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, आप पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सब मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी इंस्पिरेशन हो, मेरी एनर्जी हो। तो आप सब और मेरे पेरेंट्स एंड श्रीमती राधा रानी राधा रमन लाल और श्रील प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स और मर्सी अगर मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं आज वीडियो बनाना कब का बंद कर देती। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आगे भी ऐसे और ज्यादा मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और अपने आशीर्वाद बरसाते रहिएगा, ताकि ऐसे और भी वीडियोस में आगे बनाती रहूं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।